यह दुनिया का सबसे खतरनाक पक्षी है कैसोवरी। इसके पैर बेहद शक्तिशाली और पंजे बहुत तेज होते हैं। बस हल्का सा पैर उठाकर एक जोरदार लात मार दे तो यह इंसान का पेट तक चीर सकता है, यहाँ तक कि स्टील की प्लेट को भी तोड़ सकता है। इसी वजह से कैसोवरी अपनी हैरान कर देने वाली विनाशकारी शक्ति के लिए मशहूर है और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा इसे दुनिया का सबसे खतरनाक पक्षी घोषित किया गया है। कैसोवरी ऑस्ट्रेलिया के प्राचीन वर्षावनों में पाए जाते हैं। एक किंवदंती है कि ये जलते हुए कोयले के अंगार भी निगल सकते हैं, इसलिए इन्हें आग खाने वाला पक्षी भी कहा जाता है। दिखने में कैसोवरी पूरी तरह डायनासोर जैसा एहसास देता है। इसके सिर पर मौजूद कठोर सींगनुमा हेलमेट कैस्क आकार में हेड्रोसॉर, ओविरैप्टर और सेराटॉप्सियन जैसे डायनासोर की सिर की कलगी से बेहद मिलता जुलता है। इतना ही नहीं, इसकी अंदरूनी संरचना भी लगभग वैसी ही होती है। दोनों ही घने जंगलों में कम आवृत्ति वाली ध्वनियों के आदान प्रदान के लिए महत्वपूर्ण सिग्नल ट्रांसमीटर की तरह काम करते हैं। इसके पंखों के नीचे छिपे अग्रभुज भी आश्चर्यजनक रूप से टायरानोसोरस रेक्स की छोटी भुजाओं से मिलते जुलते हैं। जैविक विकास के दृष्टिकोण से कैसोवरी डायनासोर के वंशज माने जाते हैं, इसलिए उनका इतना प्रभावशाली और दबदबे वाला रूप होना स्वाभाविक है। एक वयस्क कैसोवरी की ऊंचाई लगभग 2 मीटर तक और वजन लगभग 70 किलोग्राम तक हो सकता है। यह 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। इतनी कदकाठी और गति के साथ यह जंगल का शासक बन जाता है। इतिहास में कैसोवरी द्वारा इंसानों को घायल करने की कई घटनाएं दर्ज हैं। साल 2019 में अमेरिका के फ्लोरिडा में एक देखभालकर्ता को उसके पालतू कैसोवरी ने लात मारकर मौत के घाट उतार दिया था। हालांकि कैसोवरी स्वभाव से हिंसक नहीं होते। सामान्य परिस्थितियों में वे खुद से इंसानों पर हमला नहीं करते। वे तभी हमला करते हैं जब वे डर जाते हैं या खुद को खतरे में महसूस करते हैं। हैरानी की बात यह है कि अपने खतरनाक रूप के पीछे नर कैसोवरी एक बेहतरीन पिता की भूमिका भी निभाते हैं। जब बच्चे केवल 6 हफ्ते के होते हैं तब नर पक्षी उनकी पूरी देखभाल करते हैं। कैसोवरी मुख्य रूप से जामुन और फल खाते हैं, लेकिन ज्यादातर फल चूजों के लिए बहुत बड़े होते हैं। इसलिए नर पक्षी फलों को चोंच से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उन्हें खिलाते हैं। बच्चों को ज्यादा भोजन ढूंढने में मदद करने के लिए वे उन्हें पानी में चलना भी सिखाते हैं, लेकिन छोटे चूजों के लिए वह छोटी सी धारा भी किसी गहरी खाई जैसी लगती है। उनमें से एक हिम्मत करके पार करने की कोशिश करता है, जबकि दूसरा डरकर वापस जंगल की ओर लौट जाता है। जो चूजा अपने पिता की सुरक्षा से दूर हो जाता है उसे जंगल के शिकारी जानवरों का खतरा झेलना पड़ता है। वह कम आवृत्ति की आवाज निकालकर नर पक्षी को पुकारता है और उसके सिर पर मौजूद कठोर कैस्क इन इंफ्रासाउंड तरंगों को ग्रहण कर सकता है। अंततः नर पक्षी की प्रतिक्रिया पाकर वह चूजा अपने डर पर काबू पाता है और नदी किनारे से छलांग लगाकर वापस अपने पिता के पास पहुंच जाता है। यह छलांग सिर्फ पिता से मिलन नहीं बल्कि उसके विकास और साहस की निशानी भी है।